दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप सभी का। भारत और अमेरिका के बीच आपसी समझौते हुए हैं, कुछ डील्स हुई हैं, लेकिन जो डील हुई है उसको लेकर सरकार किस तरीके से जश्न मना रही है और विपक्ष के तमाम नेता किस तरीके से इस डील की पोल खोल रहे हैं, वो मैं आज आपको दिखाने जा रहा हूँ। लेकिन दोस्तों सबसे पहले मैं आपको गुजरात से आई ये तस्वीर दिखाना चाहता हूँ। ये तस्वीर सबसे पहले आप देखिए, इन तस्वीरों को आप देखिए। दलित दूल्हा घोड़ी पर चढ़ा तो दबंगों ने तलवारों से हमला कर दिया। विशाल चावड़ा अपनी शादी की बारात लेकर निकले थे, तभी दबंगों ने उनका रास्ता रोका, तलवारें निकालीं और बारातियों के साथ मारपीट की। कहा जा रहा है कि पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है और गांव में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। तो बड़ा सवाल यह है कि दलितों के घोड़ी चढ़ने पर किसको दिक्कत है? कौन है वो दबंग? घोड़ी इनकी आखिर क्या लगती है रिश्ते में कि जब भी कोई दलित दूल्हा घोड़ी पर चढ़ता है तो जातिवादी तड़प उठते हैं, फड़फड़ा उठते हैं। दोस्तों ये तस्वीर कोई नई नहीं है, देश में न जाने कितनी बार ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं और ये तस्वीरें तब तक आती रहेंगी जब तक इसके खिलाफ कोई सख्त एक्शन नहीं लिया जाएगा। और जो लोग कहते हैं कि देश में जातिवाद खत्म हो गया है, जातिवाद है ही नहीं, उन्हें तो ये तस्वीरें जरूर देखना चाहिए कि कैसे जातिवाद के नाम पर नंगा नाच किया गया, कैसे यहां पर एक दलित दूल्हे को परेशान किया गया, कैसे उसके जश्न में खलल डालने की कोशिश की गई। इन तस्वीरों को उन जातिवादियों को जरूर देखा जाना चाहिए और साथ ही साथ पुलिस को इस पूरे मामले में सख्त एक्शन लेना चाहिए। दोस्तों अब बात करते हैं भारत अमेरिका के बीच हुए ट्रेड डील की, जिसकी बड़ी ज्यादा चर्चा है। गोदी मीडिया ट्रेड डील के फायदे बता रहा है, जबकि पूरा देश जानता है कि पहले अमेरिका भारत पर 0% टैक्स लगाता था। पहले भारत रूस से तेल खरीदता था सस्ते दामों पर, लेकिन अब ट्रंप का एक कॉल आया कि अब भारत अमेरिका के साथ साथ वेनेजुएला से भी तेल खरीदेगा और जो टैरिफ पहले 50% था अब वो घटकर 18% हो गया। यानी 0 से 18% टैक्स होने पर मोदी सरकार में जश्न कैसे मनाया जा रहा है, कैसे टीवी मीडिया इस डील के फायदे बता रहा है, इसके लिए आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। दोस्तों सबसे पहले आप वीडियो देखिए किस तरीके से बीजेपी के तमाम नेता जश्न में डूबे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहां पर माला पहनाया जा रहा है और एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर इसे देखा जा रहा है। सरकार बखान कर रही है, सरकार ये नहीं बता रही है कि ये जो डील हुई है आखिर कैसे हुई है, किसने की है। बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, ये गाना तो आपको याद ही होगा। आज कुछ ऐसा ही नरेंद्र मोदी और बीजेपी के लोग कर रहे हैं। ये लोग 18% ट्रेड डील पर जश्न मना रहे हैं और इसीलिए शायद विपक्ष के तमाम नेता, चाहे राहुल गांधी हो, संजय सिंह इस समय बहुत ज़्यादा वायरल है, उनका वीडियो में आपको दिखाऊंगा। वहीं मायावती जी ने भी इसको लेकर एक तीखी प्रतिक्रिया दी है। मायावती जी ने ट्रेड डील को लेकर एक बहुत बड़ी बात कह दी है, आपको जानना चाहिए। उन्होंने कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच अनेकों रिश्तों के साथ आपसी समझौते के बाद भारत द्वारा 18% टैरिफ लगाए जाने की खबर कितनी देश और जनहित है। इसके संबंध में समुचित जानकारी के अभाव में तत्काल कोई आकलन करना जल्दबाजी होगी, क्योंकि इस पर जमीनी अमल हो जाने के बाद भी ये सही से मालूम हो पाएगा कि इससे देश के खासकर बहुजनों, गरीबों, मजदूरों, किसानों और महिलाओं आदि का क्या भला होगा। वैसे ये बेहतर होता कि इसके संबंध में सरकार द्वारा संसद के सत्र के दौरान ही इसके बारे में विस्तार से बताया जाता, ताकि लोगों को सही सही जानकारी मिल पाती। दोस्तों ये जो डील हुई है, जानते हैं किसने इस बात की जानकारी दी है? ये जानकारी दी है अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने ट्वीट के माध्यम से। उसके बाद प्रधानमंत्री का ट्वीट 2 घंटे के बाद आता है। अब इस डील को लेकर विपक्ष के तमाम नेता क्या कुछ कह रहे हैं, सबसे पहले आप लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के सुनिए किस तरीके से वो मोदी सरकार की पोल खोल रहे हैं। मोदी जी घबराए हुए हैं। आपने देखा जो ट्रेड डील 4 महीने से रुकी हुई थी। 4 महीने से कुछ बदला नहीं, किसी ना किसी कारण। जो मैं जानता हूं नरेंद्र मोदी जानते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने कल शाम उस डील को साइन कर दिया। नरेंद्र मोदी जी पर प्रेशर है, भयंकर प्रेशर है। और नरेंद्र मोदी जी का जो इमेज का गुब्बारा है
जो हजारों करोड़ रुपए लेकर बनाया गया था वो फूट सकता है। इशू ये नारावाने की स्टेटमेंट नहीं है, ये साइड शो है, और वो भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। मेन बात यह है कि हमारे प्रधानमंत्री को कॉम्प्रोमाइज कर दिया गया है। किसने किया है, कैसे किया है, यह हिंदुस्तान की जनता को सोचना है। तो स्टीफन फाइल्स और अडानी को समन, इन दो घटनाओं के कारण मोदी ने भारत के हितों को बेच दिया। इस तरह के आरोप, गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं राहुल गांधी के द्वारा। राहुल गांधी इस ट्रेड डील से बिल्कुल भी सहमत नहीं है। वहीं इस समय धुरंधर सांसद माने जाने वाले लोकसभा सांसद संजय सिंह साहब का एक वीडियो बड़ा तेजी से वायरल हो रहा है। उन्होंने इस पूरे मामले पर विस्तार से बातचीत की है और पूरे देश को समझाया है कि ये जो डील है कितना सही है, कितना गलत है, जनहित में है, देश हित में है, किसानों के लिए कितना नुकसान, कितना फायदेमंद। संजय सिंह का ये वीडियो दोस्तों आपको जरूर देखना चाहिए। देखिए जरा। आज का दिन भारत के करोड़ों किसानों के लिए एक काला दिन है। आज का दिन इस देश के लोगों के ऊपर महंगाई थोपने का दिन है। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि भारत के प्रधानमंत्री और अमेरिका के राष्ट्रपति का ट्वीट आया है, जानकारी साझा की है उन दोनों लोगों ने। और अच्छे अच्छे अंग्रेजी का शब्द आप जानते हैं कि कैसे ट्रंप को जब भी मोदी को बेवकूफ बनाना होता है, जब भी मोदी से कोई काम अपने देश के हित में लेना होता है, तो वो उनका माय डियर फ्रेंड बन जाता है। तो आज फिर से उसने एक ट्वीट करके जानकारी दिया है कि उनका जो माय डियर फ्रेंड मोदी है, उसने सारी चीजों के लिए सरेंडर कर दिया है। नरेंद्र का सरेंडर हो चुका है, अमेरिका के आगे नरेंद्र सरेंडर कर चुका है। और क्या जानकारी उन्होंने साझा की है? ट्रंप ने जानकारी दी है कि अब भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा, अमेरिका और वेनेजुएला से तेल खरीदेगा। वेनेजुएला का जो तेल होता है उसको रिफाइन करना महंगा होता है, वो बहुत अच्छी क्वालिटी का तेल नहीं होता है। अमेरिका का तेल रूस के मुकाबले महंगा मिलता है। तो भारत के लोगों के हितों को गिरवी रख के, देश के ऊपर महंगाई का बोझ थोप के, देश के ऊपर महंगे तेल का बोझ थोप के मोदी ने देश को बगैर विश्वास में लिए हुए यह फैसला ले लिया कि अब अमेरिका से तेल खरीदा जाएगा, वेनेजुएला से तेल खरीदा जाएगा, रूस से तेल खरीदा नहीं जाएगा। यह किस दबाव में किया मोदी जी आपने? यह किस कारण से आपने किया? आपने भारत के लोगों को महंगाई की आग में झोंकने का काम क्यों किया? महंगा तेल इस देश के अंदर खुलेआम बिकेगा इस कारण से कि आपने ट्रंप के दबाव में आके अपना जो परंपरागत मित्र है रूस, उससे तेल खरीदना बंद कर दिया। और इसकी जानकारी अमेरिका का राष्ट्रपति दे रहा है, यानी कि भारत की अर्थव्यवस्था, भारत के बारे में निर्णय अमेरिका का राष्ट्रपति फिर से एक बार ले रहा है, जैसे सीज फायर के बारे में उसने कहा कि सीज फायर उसने कराया। और इससे भी ज्यादा खतरनाक फैसला इस देश के करोड़ों किसानों के लिए। जितनी भी सरकारें हिंदुस्तान में रही, जितनी भी सरकारें अब तक रही हिंदुस्तान में, हर सरकार ने किसानों के हित को सुरक्षित रखा, क्योंकि आज भी देश का 70-80 करोड़ किसान, उससे जुड़ी हुई आबादी देश की अर्थव्यवस्था को चलाती है। आज भी इस देश के करोड़ों अन्नदाता देश के करोड़ों लोगों का पेट भरते हैं। आज भी हिंदुस्तान का किसान आत्मनिर्भर है अपना जीवन चलाने के लिए। लेकिन आपने उस किसान के पेट और पीठ दोनों पर छुरा मारने का काम किया। क्या फैसला लेकर? फैसला लिया है मोदी जी ने कि अब अमेरिका से आने वाले कृषि उत्पादों पर 0 शुल्क लगेगा, यानी कि 1 भी रुपए का शुल्क नहीं लगेगा, 1 भी रुपए का टैक्स नहीं। तो उम्मीद करता हूं आप इस डील के बारे में समझ चुके होंगे। अब आप लोग बताइए, क्या इस डील के बाद सरकार को जश्न मनाना चाहिए? क्या ये डील देश हित में है? आखिर इस डील से किसका फायदा होगा, किसका नुकसान होगा? आखिर सरकार ने ये डील क्यों किया? इस डील को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।